तो मेरे बच्चों, आज की क्लास से हम पार्टनरशिप के चैप्टर का आगाज कर रहे हैं। पार्टनरशिप बाज़ाहिर आपके लिए एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन पार्टनरशिप बहुत वसी मीनिंग रखता है, यानी बहुत ज़्यादा तवील इसके मायने हैं। और हम जब इसको अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो आसान लफ्ज़ों में तकरीबन 30 से 40% आपके सिलेबस को कवर करता है ये टॉपिक। पार्टनरशिप के अंदर 5 सब टॉपिक्स हैं जो कि आप पढ़ लेंगे तो आपका सेक्शन बी इंतहाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सेक्शन सी में भी ज़्यादातर एक आध सवाल इस पार्टनरशिप से बन के आ जाता है। यानी पार्टनरशिप के अंदर 5 टॉपिक हैं। अब मैं वो 5 टॉपिक के नाम नहीं लूँगा, वक्त का ज़िया होगा। अब मैं इस वक्त चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बताऊँ पार्टनरशिप है क्या। वैसे तो उसूलन होना ये चाहिए कि मैं पूछूं कि पार्टनरशिप क्या है, पर आप क्यों पूछें मेरे बच्चों? क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स में पढ़ा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप में क्या, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, पार्टनर किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। इसी तरह जनाब आप लोगों ने पार्टनरशिप की लिमिट क्या है, कितने लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट होती है, मिनिमम कितने हो, मैक्सिमम कितने हो। तो ये सारी बातें आपने फर्स्ट ईयर पीओसी में पढ़ी हैं। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल साइड में रखते हुए बिल्कुल जीरो से बताता हुआ चल रहा हूँ। और अब याद रहे, ये तमाम देखें, जो बच्चे हमारे पास पढ़ चुके हैं, जिनका फर्स्ट ईयर में हम मेरे साथ एक्सपोजर रहा है, जो मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं बड़े अदब से बता दूं कि थ्योरी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो याद रखना एमसीक्यू सॉल्व करते हुए परेशान होंगे। इस साल तो अल्लाह ताला ने करम किया और आप बगैर पेपर दिए ही माशाल्लाह सुरखुरू हो गए। लेकिन अगले साल जब आप पेपर होंगे तो वो पेपर आपकी बेस होंगे, वो बुनियाद होंगे आपके पूरे पूरे साल के रिजल्ट का। तो भाई, एमसीक्यूज तुक्का लगा के सॉल्व नहीं किए जाते। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपने चैप्टर की थ्योरी पढ़ी हो, आपको पता हो कि कोई काम क्यों होता है। इसलिए नहीं कि सर इमरान ने पढ़ाया था, सर इमरान ने बोला था ये ऐसे कर लो, ये यूं लिख लो, इसे डेबिट कर दो, इसे क्रेडिट कर दो। हर काम के करने की कोई वजह होती है, और वो वजह जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप एमसीक्यूज को हैंडल नहीं कर सकेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 20 नंबर के होते हैं। तो इसलिए मैं आपको हर चैप्टर के शुरू में थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करूंगा, बताऊंगा। हो सकता है कि नए बच्चे थोड़े से परेशान हो, जो हमारे पास सेकंड ईयर में इस बार पहली बार पढ़ रहे हैं कि यार ये क्या इतनी सारी थ्योरी बोल रहे हैं, फर्स्ट ईयर में तो हमने सुनी नहीं है। थ्योरी बहुत जरूरी है समझना अगर आप एमसीक्यूज को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो आइए, मैं पार्टनरशिप के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं बता रहा। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप है क्या। तो कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है। किसके दरमियान? बिटवीन पर्सन्स, लोगों के दरमियान। किन लोगों के दरमियान? हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। जो इस बात के लिए राजी हैं कि वो, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है डेफिनेटली, जो इस बात के लिए राजी हैं, किस बात के लिए? टू एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी जो इस बात के लिए राजी हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो भी हम बांटेंगे, उसको शेयर करेंगे, और लॉस हुआ तो भी उसे बांटेंगे। तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है लोगों के दरमियान जो इस बात के लिए राजी होते हैं कि प्रॉफिट और लॉस को हम बांटेंगे आपस में। अच्छा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका मतलब क्या है? मैं आपको बहुत ज्यादा फजूल नहीं पकाऊंगा, ये बात समझ लीजिए। बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करूंगा और कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी कवर करूं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जरूरी नहीं है कि उसे कोई एक बंदा चला रहा हो, और जरूरी नहीं कि उसे सब चला रहे हो। इस जुमले को समझा रहा हूं मैं। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है उसे जितने भी लोग मालिक हैं सब चला रहे हो। यानी अगर 4 लोग कारोबार के मालिक हैं तो चारों कारोबार को चला रहे हो, चारों मिलके फैसले करते हो, चारों मिलके हर चीज का डिसीजन लेते हो, और फिर कारोबार को चलाते हो कि हाँ ठीक है, ये खरीदना चाहिए, ये बेचना चाहिए, इसे उधार पे बेचना चाहिए, इसे उधार पे नहीं बेचना चाहिए, मुलाजिम को इतने रुपए सैलरी पे रखना चाहिए। कारोबार का हर डिसीजन
ये 4 लोग मिल के लें, अगर 4 लोग हैं टोटल तो कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका क्या मतलब है? और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब है अगर 4 लोगों ने मिलकर कारोबार किया, आपका एक कजन है वो बाहर रहता है, उसने आपके साथ, और एक दोस्त आपका पाकिस्तान में है वो, और एक पाकिस्तान में कजन, 4 लोग हो गए, एक आप, एक आपका पाकिस्तान में दोस्त, एक आपका पाकिस्तान में कजन, और एक कजन आपका जो बाहर रहता है। 4 लोगों ने मिलकर कारोबार शुरू किया। अब वो जो बाहर रहता है ना कजन, उसने पैसे भेज दिए, लेकिन उसने बोला भाई मैं कारोबार में हिस्सा नहीं ले सकता। हिस्से से मुराद क्या है? मैं कारोबार के डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं बाहर मुल्क में रहता हूँ और मेरे पास वहाँ बड़ी मसरूफियात है, मेरा वहाँ अपना ऑलरेडी बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, बस मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था, तो मैंने कहा ये पैसा मैं तुम लोगों को दे देता हूँ, तुम लोग कारोबार करो और जो प्रॉफिट हो मुझे मेरे हिस्से का प्रॉफिट दे देना, और अगर लॉस हुआ तो वो भी मैं बर्दाश्त करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में मालिक तो 4 हैं, लेकिन इस वक्त बिजनेस को चलाने में हो सकता है कोई 3 लोग बिजनेस को चला रहे हो कैरिड ऑन बाय ऑल, सब चला रहे हो कैरिड ऑन बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कोई एक बंदा चला रहा हो और बाकी 3 लोग अपने अपने घरों पे आराम कर रहे हो या अपना अपना कारोबार कर रहे हो। जैसे मैं फिर दोबारा कहूंगा ये जुमला ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कितने पार्टनर्स मैंने अभी अभी कहे? 4 पार्टनर्स कहे। 4 पार्टनर्स में एक आप हैं और एक आपका पाकिस्तान में रहने वाला कजन, एक पाकिस्तान में रहने वाला दोस्त, और एक बाहर मुल्क में रहने वाला आपका कजन। बाहर मुल्क में रहने वाले कजन ने स्ट्रेट बोल दिया भाई मैं तो बाहर हूँ, मैं रोजाना रोजाना फोन करके नहीं पूछ सकता आप कारोबार में क्या हुआ, अब क्या करना है, अब कैसे चलाना है। अच्छा, पाकिस्तान में जो आपका कजन था उसने बोला मुझे तुम पे भरोसा है, ये पैसे लो 5 लाख रुपए और बस कारोबार करो और जो प्रॉफिट हो मुझे दे देना, लॉस हो तो वो भी मैं बर्दाश्त करूंगा। जो दोस्त है आपका पाकिस्तान में वो भी बहुत ही मसरूफ तरीन इंसान है, वो कोई गवर्नमेंट की जॉब करता है या फिर वो किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करता है और उसकी अच्छी खासी 4-5 लाख रुपए तनख्वाह है। तो वो कहता है भाई मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं ये दुकान देखूं, अब बचे आप अकेले, और आप तो हैं भी फारिग तहसील, यानी आपके पास तो कोई काम ही नहीं है, अभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो उसने बोला ठीक, सब तीनों ने अपना ट्रस्ट आप पे शो कर दिया, बोला ठीक है भाई तुम चलाओ कारोबार। तो अब उनके बिहाफ पर, कारोबार के मालिक तो कितने हैं? 4, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो अब कारोबार के मालिक तो हैं, बिल्कुल, अभी अभी मैं आपको सवाल पढ़ता हूँ, कारोबार के मालिक तो हैं 4, ठीक है, लेकिन अब कारोबार को चलाने वाले चारों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, कोई 2 भी हो सकते हैं और कोई 3 भी हो सकते हैं, यानी इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि कारोबार को चलाएंगे कितने लोग। कारोबार को चलाने वाले कारोबार के मालिक ही होंगे, ये कंफर्म है, हम बाहर से किसी को नहीं बुलाएंगे। जैसे आपने और आपके तीनों दोस्तों और कजन ने मिलकर कारोबार शुरू कर लिया और चारों बोल रहे हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर से किसी बंदे को रखें और चारों अपने अपने घर पे बैठ के आराम करें और कारोबार बड़ा बेहतरीन चले। कारोबार के मालिक अगर कारोबार में इन्वॉल्व ना हो तो कारोबार अच्छा नहीं चल सकता, ये एक फितरत है। अगर मैं इसकी बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ, शायद गर्ल्स बड़ी जल्दी पिक कर लें मेरी बात। अगर आपके घर मासी आती है, मासी समझते हैं ना, अगर आपने अपने घर में मेड रखी हुई है, अगर वो मेड आती है और अगर आप उसके सर पे ना खड़े हो, बेशक रोजाना ना हो, अगर आप अगर उसके सर पे रोजाना खड़े होकर ना देखें कि वो काम कैसे कर रही है, तो वो जब देखती है कि मुझे तो कोई चेक ही नहीं करता कि मैं काम कैसी कर रही हूँ, तो वो काम में डंडी मारती है, वो काम को प्रॉपर नहीं करती, वो काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं करती। तो इसका मतलब है काम खराब होना शुरू हो जाता है। आप 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद देखते हैं आपको जगह गंदी नजर आती है, आपको लगता है यार प्रॉपर सफाई नहीं हो रही। तो जब तक आप नहीं इन्वॉल्व होंगे तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं हो सकता। हमारे मुलाजमीन अपना 100% कभी भी नहीं कर सकते, तो यकीनन उनके साथ कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो बिजनेस को मॉनिटर करे। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ ये वाला जुमला समझ आ गया है। अब एक सवाल भी है हमारे पास, उस सवाल का भी जवाब देंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले मैं ये जरा स्टेटमेंट कंप्लीट कर लूँ ताकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बोलने को यकीन माने इतना कुछ है कि आप थक जाएंगे सुन सुनकर, लेकिन पहले जरा ये जुमला, पर्सन्स who have entered into partnership, वो लोग जो के पार्टनरशिप में दाखिल हुए हैं with one another, एक दूसरे के साथ, और individually called partners, वो लोग जो पार्टनरशिप में दाखिल हुए हैं एक दूसरे के साथ, उन तमाम लोगों को, हर एक बंदे को, कितने लोग थे? 4, मेरा बच्चा है ना, 4 मिसाल ली ना मैंने, तो 4 लोग जो
पार्टनरशिप में दाखिल हुए हैं, जिन्होंने रिलेशनशिप बनाया है इस बात पर कि बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट लॉस हम बांटेंगे। कैसे बांटेंगे इस पे मैं बात करूंगा, परेशान मत हो। आप लोग बहुत टेंशन लेते हैं, आगे की सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएट कि मेरा स्टूडेंट आगे का सोचे, और यही सबसे बड़ी जीत होती है कि स्टूडेंट की, कि वो आगे का सोचे कि क्या होगा, लेकिन अपनी लिमिट डिफाइन करनी होती है, और वो लिमिट हमेशा टीचर बताता है। क्योंकि अगर आप एक बहुत इंटेलिजेंट, एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, तो अगर आप मुझसे कोई मास्टर्स लेवल का क्वेश्चन करेंगे, बैचलर्स लेवल का क्वेश्चन करेंगे, तो मैं जरूर जवाब दूंगा, लेकिन एक लिमिट बनाकर, एक बाउंड्री वॉल बनाऊंगा। समझ रहे हैं? जैसे कि एक बहुत ही छोटा बच्चा जब माँ बाप से बेतहाशा सवाल पूछ रहा होता है, तो हर सवाल का जवाब माँ बाप नहीं देते, कहीं वो उसको लिमिट लगा के रखते हैं। वो कहते हैं कि यार इस बात का इस उम्र में बताना मुनासिब नहीं है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी हर चीज जानने के लिए एक एज मुकर्रर है, वो उस एज में ही पता चले तो बेहतर होता है। उस एज में उसको जानना, उसके यानी प्रोज एंड कॉन्स जानना, यानी उसकी अच्छाई और बुराई समझना एक प्रॉपर एज में समझ आती है। जब इंसान बहुत छोटा होता है तो उसे अंदाजा ही नहीं होता कि झूठ क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, समझदार होता है, उसे समझ आता है कि हमारा मजहब झूठ की कितनी झूठ के लिए कितनी अहादीस मौजूद है, कितनी जगह मना कर रहा है। तो ऐसा ही है मेरे बच्चों, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, आगे बढ़ रहा हूँ। वो लोग जो पार्टनरशिप में दाखिल होते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें हर शख्स को क्या नाम दिया जाता है? पार्टनर। सही है, हर एक को पार्टनर कहते हैं। तो हर बंदे को पार्टनर कहते हैं, तो सब क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली अ फर्म, और उन सबको इज्तिमाई नाम क्या देते हैं? यानी चार लोगों ने मिलकर जो बिजनेस बनाया है, पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। याद कीजिए, मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको 3 बताई थी, जिनका फर्स्ट डे है वो बहुत गौर से सुन लें। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 हैं। सबसे पहली सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां कारोबार का मालिक एक हो। दूसरी पार्टनरशिप, जहां कारोबार का मालिक मिनिमम 2, और मैक्सिमम पे अभी हम बात करेंगे। अभी मैं आऊंगा इंशाल्लाह मैक्सिमम पर। मेरे पास यकीन करें बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जल्दी से खत्म हो। तो कहता है वो लोग जो पार्टनरशिप बनाकर बैठे हैं, अगर एक एक बंदे का नाम लें तो एक एक बंदे को कहा जाएगा पार्टनर, और उन सबको मिलाकर अगर नाम दें, 4 लोगों का इज्तिमाई नाम क्या होगा? तो 4 लोगों के बिजनेस का इज्तिमाई नाम होगा अ फर्म। उन्हें एक फर्म कहा जाएगा। उन चारों को क्या कहा जाएगा? अ फर्म। उम्मीद करता हूं आपको ये बात याद रहेगी। नए बच्चे जो आज ऐड हुए क्लास में उन्हें, और वो जो कि पहले क्लास में थे लेकिन अभी भी नए हैं। सर कैसे अभी भी नए कैसे हैं? यकीनन उन्होंने अभी तक जो है वो बुक परचेज नहीं की है, मार्केट में मिल नहीं रही होगी शायद। तो बहरहाल मैंने आपसे कहा था कि पेटी वाला बुक रिपोर्ट, और आपने इसका 4th रिवाइज्ड एडिशन खरीदना है। और बुक खरीदनी है, सॉल्यूशन मत खरीद लीजिएगा। जाके उसे बोलिएगा कि सेकंड ईयर अकाउंटिंग की स्टडी टेक्स्ट बुक 1 दे, 4th रिवाइज एडिशन बुक 1। याद रखिएगा, बुक 1 लेनी है। बुक 2 ले ली तो बुक 2 में सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस आपने नहीं लेने। अगर आपको सॉल्यूशंस ही घर पे बैठ के पढ़ने हैं तो फिर आपको क्लास में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सब लेंगे पेटी वाला बुक रिपोर्ट 4th रिवाइज एडिशन बुक 1। जिन्होंने अभी तक नहीं लिए, मेरी उनसे आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि भाई अगर कल तक आपके पास किताब नहीं हुई तो फिर आप क्वेश्चंस में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे पेस्ट नहीं करूंगा। इट इज क्लियर जी। मैं काम करता हूँ अजमीर कि मैं जो है ये बुक की फ्रंट पेज की पिक्चर लेकर गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, या फिर मैं यहाँ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ वो पिक्चर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर अभी हो सके, वरना फिर हम इंशाल्लाह जैसे कि गूगल क्लासरूम के लिए हमारी बात हुई, हम इस तरह कर देंगे। आप अपने पास बहरहाल नोट कर लें, पेटी वाला बुक रिपोर्ट 4th रिवाइज एडिशन, और बुक 1 है। बुक 1 के आगे ब्रैकेट में लिखा है स्टडी टेक्स्ट। अच्छा जी, अब मैं इस वक्त आज मौजूद हूँ पेज नंबर 91 पर। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बच्चे से पूछूं आपके पास बुक है या नहीं। देखें, ऑनलाइन टीचिंग में कहीं कुछ फायदे हैं तो कहीं कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान यह है कि अब किसी के पास बुक नहीं भी है तो वो घर पे पढ़ रहा है,
बैठा हुआ है बेचारा, सिर्फ मोबाइल लेके, घर वालों को लग रहा है पढ़ रहा है। भाई आपके पास अगर हथियार पूरे नहीं होंगे तो आप जंग हार जाएंगे, ये बात समझ लीजिए। और आप जंग ही लड़ रहे होते हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आप ये एक तरीके से जंग ही लड़ रहे हैं। आप जितने अच्छी परसेंटेज लाएंगे आप उतनी अच्छी जगह एडमिशन लेने में कामयाब हो जाएंगे, आपका उतना अच्छा करियर आगे बनेगा। तो मेरे बच्चों, मैं इस वक्त पेज नंबर 91 पर बुक के मौजूद हूँ। चैप्टर 4 है ये बुक का, लेकिन हमारे लिए ये चैप्टर जो अभी हमने शुरू किया है, इसका चैप्टर का नंबर ही हमने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अभी हम सिर्फ पार्टनरशिप को डिफाइन कर रहे थे। आई होप पार्टनरशिप इज क्लियर। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एक आसान सा सवाल करूंगा आप लोगों से, ताकि मैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस कर सकूं, और इंशाल्लाह फिर हम टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। आज नहीं जा सके तो कल तो अल्लाह के हुक्म से, यानी आज थ्योरेटिकल क्लास है, कल हम कोशिश करेंगे थ्योरी ना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो जिनके पास बुक नहीं है, मेरी उनसे बड़ी अदब से रिक्वेस्ट है कि बुक हर कीमत पे आज जाके ढूंढ लें, कल लाजमी बुक लें। अल्लाह के हुक्म से बुक आपको मिल जाएगी और अवेलेबल है मार्केट में। थर्ड एडिशन मत परचेज करना, फोर्थ रिवाइज एडिशन परचेज करना है। मेरे बच्चों, अब मैं क्वेश्चन ये रेस करता हूँ कि आप लोगों को आपके टीचर ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया फर्स्ट ईयर में, कि पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं, या नंबर ऑफ पार्टनर्स कर लें, प्रॉपर हो जाएगा। पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, उसकी आपको मिनिमम की एक लिमिट बताई गई, टीचर ने बताई आपको। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस, एक मिनिमम बताई गई, एक मैक्सिमम बताई गई। मिनिमम बताई गई आपको मेरे बच्चों 2, और मैक्सिमम जो है वो आपको 2 अंदाज में बताई गई मेरे मुताबिक ना। मैक्सिमम आपको 2 अंदाज में बताई गई। एक बताई गई मैक्सिमम फॉर बैंकिंग बिजनेस, यानी अगर कोई बैंक खोल रहा है अपने दोस्त के साथ मिलकर, तो वहां पर मैक्सिमम लिमिट है 10। अच्छा, चले आपको अगर बैंकिंग याद नहीं भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक मैक्सिमम लिमिट बताई गई अदर देन बैंकिंग, अदर देन बैंकिंग बिजनेस। तो अदर देन बैंकिंग बिजनेस से मतलब क्या है? बैंक के अलावा आप कोई भी कारोबार खोल लें, आप रेस्टोरेंट बना लें, आप हॉस्पिटल बना लें, आप स्कूल बना लें, आप कोचिंग सेंटर बना लें, आप एक बहुत बड़ी सी मोबाइल कंपनी मोबाइल की शॉप खोल लें, मोबाइल की फैक्ट्री लगा लें, सीमेंट की फैक्ट्री लगा लें, आप 4 5 6 8 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, जितने आप चाहें। तो इसके लिए आपको लिमिट बताई गई 20। ये आपको फर्स्ट ईयर में सब बच्चों को बताई गई है, ठीक है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपको जब ये लिमिट बताई गई थी, लास्ट 10 मिनट्स का इंटीमेशन आ गया है, तो हम कोशिश करते हैं जल्द अज जल्द इसको ख़त्म करें, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो आज के लेक्चर को, थ्योरेटिकल लेक्चर को कंप्लीट कर लें। आप में से किसी ने अपने टीचर से कभी ये पूछा, फर्स्ट ईयर में पूछा था कि सर मिनिमम 2 तो चलें, समझ में आता है, जाहिर सी बात है कि एक अकेला शख्स अपने आप से कैसे पार्टनरशिप करेगा, कैसा बेवकूफ सा लगेगा, वो शीशे में खड़ा हो जाए बोले तुम मेरे पार्टनर हो मैं तुम्हारा पार्टनर, अजीब सा लगेगा ना, बात समझ आती है। तो मिनिमम तो 2 हो, ये समझ आता है। अच्छा, 2 से कम हो नहीं सकते, है ना। कोई मासूम बच्चा बोले सर 1.5 हो अगर, अरे बेटा कितनी बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते। जो जो आधे होते हैं, हम तो आमतौर पे आधे लोगों का एहतराम ही नहीं करते हैं ना दुनिया में, आपने देखा होगा सिग्नल वाली पार्टी का कौन एहतराम करता है? हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोगों को झिड़क दिया जाता है। तो बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पड़ता, मैं बात कर रहा हूँ पूरे की ना, पूरा इंसान, यानी एक आप और एक आपका दोस्त, पूरा। हाँ, तो 2 हो गए, कम से कम 2 होंगे, पार्टनरशिप होगी। हाँ, समझ में आता है। तो अब मैक्सिमम ये 10 और 20, यानी ये तो हो गई ना एक लॉजिकल बात, इसके लिए कोई आपको दलील की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप शराकत, शराकतदारी, हाँ,
तो शराकत का मतलब शेयर करना, तो शेयर अकेले तो हो नहीं सकता, आप अपने आप से ही शेयर कर लें, है ना। तो शेयर में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। हाँ भाई समझ आती है बात, के मिनिमम 2 होंगे, ओके। लेकिन ये मैक्सिमम 10 होंगे बैंकिंग बिजनेस के लिए और मैक्सिमम 20 होंगे किसी और बिजनेस के लिए, ये लिमिट जब आपको आपके टीचर ने बताई फर्स्ट ईयर में, तो आपने पूछा था कि ये लिमिट नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह मिन जालिक क्या कलाम पाक में लिखी हुई आई है? क्या अल्लाह ताला ने किसी हदीस में, अल्लाह के रसूल ने किसी हदीस के जरिए बताई है, हम तक पहुंचाई है? कहीं किसी सिपारे में लिखी हुई है कि भाई पार्टनरशिप में 20 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम? है इसका जवाब किसी के पास? सोचें, अपने आप से पूछें। आप में से किसी ने पूछा था कि मैक्सिमम लोग 20 क्यों हो सकते हैं, 21 क्यों नहीं हो सकते, 15 क्यों नहीं हो सकते, 25 क्यों नहीं हो सकते, 10 क्यों नहीं हो सकते? बहस बहुत तवील हो सकती है, लेकिन मैं आपके जवाबात का इंतजार करता रहता हूं। मैं देखता रहता हूं कि अगर आप कोई जवाब दें मुझे, आप में से कोई कुछ लिखे तो बहुत अच्छा होगा। एक सवाल हमारे दिमाग में आया था और हमारे क्लासमेट ने भी किया था। वो सवाल ये था कि प्रॉफिट जो होगा वो कैसे शेयर होगा? तो प्रॉफिट डिपेंड करता है जो आपस में पार्टनर्स तय करेंगे। तस्नीम, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं जो भी हैं, तो मेरा बच्चा, बात यह है कि जो भी पार्टनर्स डिसाइड करेंगे उसी तरह प्रॉफिट शेयर होगा। अगर आपने भी लगाए 10 लाख, आपके दोस्त ने भी लगाए 10 लाख, दोनों ने बराबर बराबर लगाए हैं, तो दोनों इक्वल प्रॉफिट लेंगे। क्या ख्याल है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इट डिपेंड्स बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टनर्स, बिटवीन द एग्रीमेंट मेड बाय पार्टनर्स। आपने अपने कजन, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई एग्रीमेंट बनाया होगा। एग्रीमेंट एक रिटन प्रूफ। क्यों बनाते हैं एग्रीमेंट? 2 सवाल हो गए, सवाल का जवाब कहीं से भी नहीं आ रहा मेरे पास। एक सवाल ये रेज हुआ कि पार्टनरशिप में 20 लोग क्यों होते हैं, 21 क्यों नहीं होते, 19 क्यों नहीं हो सकते, 15 क्यों नहीं हो सकते? सवाल हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आज सवाल को यहीं छोड़ के जाना पड़े और आपको मौका दूं कि आप सवाल का जवाब सोच के आए। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज अगर कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाए तो अच्छा होगा। अपना दिमाग मैक्सिमम चलाएं। तमाम स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपना दिमाग मैक्सिमम चलाएं, सोचें, अपने आप से पूछें। आपने क्यों टीचर से नहीं पूछा कि मिनिमम लोग 2 हैं? चलो ये तो टीचर समझ में आता है आपकी बात। मैक्सिमम 20 क्यों है, 25 क्यों नहीं है, 15 क्यों नहीं है? तो बस मेरा ख्याल है, क्योंकि आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, आप लोग सोचेंगे कि सर जो है वो सवाल कर रहे हैं और हमें चलें, बहुत अच्छी बात है। जिसने भी मुझे जवाब लिख के भेजा या जो भी सोच रहा है या जो मुझे बाद में मेरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, वैसे तो लेक्चर कंप्लीट होगा टाइम खत्म हो जाएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा पहले लेक्चर खत्म कर लूँ और फिर आपको मौका दे दूँ सवाल करने का, है ना? ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? तो जो आप लोगों ने लिख के भेजा वो जबरदस्त है, लेकिन अब मैं बड़ा शॉर्ट वर्ड्स में बोल रहा हूँ ताकि फिर आज हम डिस्कस कर सकें। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल जवाब ले लेंगे, लेकिन मैं रिकॉर्डेड सेशन फिर अपना ऑफ कर दूंगा, फिर सवाल जवाब लूंगा। सही है? आपके जवाबात को मैं खुशामदीद कहता हूँ। जो जो जवाब आप भेज रहे हैं बहुत अच्छा है कि आप अपनी थॉट्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन अब जरा मेरी बात सुन लें गौर से। कभी आपने अपने आप से ये पूछा, कभी ये सवाल किया कि मैं ग्रीन सिग्नल पे चलता हूँ, रेड सिग्नल पे रुक जाता हूँ, येलो पे रेडी हो जाता हूँ? क्या ये कहीं कलाम पाक में लिखा हुआ है? किसी को गोली मार देने से, किसी के डकैती करने से, चोरी करने से पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती है और वो थाने में मुझे बंद कर देती है, जेल में डाल देती है, कभी 2 साल की सजा, कभी 4 साल की सजा, किसी को उम्र कैद की सजा, किसी को फांसी की सजा। कभी इस पे गौर किया? ये सब क्या है? ग्रीन सिग्नल पे चलना, वैसे पाकिस्तान में तो उल्टा होता है माजरत के साथ, ग्रीन पे आमतौर पे हम लोग रुक जाते हैं कि यार दूसरी तरफ से कोई आ ना रहा हो तेज, है ना, और रेड पे हम निकल जाते हैं। लेकिन बहरहाल मजाक को साइड में रख के अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में ग्रीन सिग्नल पे चला जाता है और रेड सिग्नल पे रुका जाता है। तो ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ऐसा तो किसी किताब में डिफाइन नहीं है कि भाई ग्रीन पे चलना है और रेड पे रुकना है। तो फिर आखिर ये कहाँ से आया, किसने इजाद किया?
ये इंसानों के बनाए हुए कानून है। कानून कहाँ से अचानक, कानून कहाँ से आ गया मेरे बच्चों? हाँ बिल्कुल, मैं सारे पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ। देखें कि 30 क्यों नहीं, यही तो मेरा सवाल था आपसे, आपने तो मुझसे ही मेरा सवाल पूछ लिया। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखें आपके सवाल की तरफ मैं आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बात यह है, मैंने आपसे कहा कि आपने क्यों नहीं पूछा ये सवाल फर्स्ट ईयर में अपने टीचर से कि मिनिमम 2 हैं, ये तो समझ आता है, बैंकिंग में 10 और बैंकिंग के अलावा कोई कारोबार करो तो 20, यहाँ 11, 8, 9 क्यों नहीं लिमिट है, और यहाँ 25, 30, 50 लिमिट क्यों नहीं है, 15 लिमिट क्यों नहीं है? ये सवाल तो आपने करना था ना। आज मैं ये सवाल आपसे प्लेस कर रहा हूँ तो मुझे तो आपकी तरफ से जवाब चाहिए, लेकिन जब आप जवाब नहीं दे रहे तो अब मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ लेके आ रहा हूँ, जवाब की तरफ। डायरेक्ट जवाब दे दूंगा मजा नहीं आएगा, तो मैं आपको जवाब की तरफ लेकर आ रहा हूँ, मेरे जुमलों को गौर से सुने। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि भाई ग्रीन सिग्नल पर आप चलते हो, रेड पर रुकते हो, कभी अब अपने आप से पूछो ना ये क्या है। असल में बात यह है कि ये इंसानों के बनाए हुए कानून हैं। क्यों बनाते हैं इंसान कानून? कुछ कानून अल्लाह ने बनाए, और अल्लाह के बनाए हुए कानून को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और हर कोई उसे फॉलो करता है। और जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के अगेंस्ट जाता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। आप रात को ना सोएं, एक वक्त आएगा आप मुख्तलिफ बीमारियों में घिर जाएंगे। अल्लाह ने रात बनाई है सोने के लिए, आप नहीं सोएं, आप 2, 4, 6, 8 महीने, 2 साल तक आप नहीं सोएं, आप दिन में सोएं रात को जागें, 2 साल के बाद आप मुख्तलिफ बीमारियों में घिर जाएंगे, खुदा ना खास्ता। क्यों? आप अल्लाह के बनाए हुए कानून को चैलेंज कर। अल्लाह ने 3 वक्त खाने का बनाया, आप 6 वक्त खाना शुरू कर दें। अल्लाह ने सुबह दोपहर शाम खाने के लिए बनाया, टाइम मुनासिब टाइम रखा है ऐसा, हाँ, लेकिन आप उसको चैलेंज करें तो क्या होता है कि जब अल्लाह के बनाए हुए कानून को चैलेंज किया जाए तो इंसान उसके आगे हार जाता है। बिल्कुल इसी तरह अच्छा, अब अल्लाह ताला ने कानून बनाए क्यों हैं? ताकि हमारी जिंदगी मुनज़्ज़म, मैनेज रहे, हम अपनी जिंदगी को, हम अपने निज़ाम को, हम अपने मामलात को प्रॉपर करके रखें। सही है, 1 मिनट रह गया है, मैं सवाल लेना चाह रहा था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कल जब सेशन स्टार्ट करूंगा तो मैं आपसे पहले सवाल ही लूंगा, ठीक है, पहले आपके सवाल के जवाब दूंगा। बस आज काम की बात ये बता देता हूँ कि जिस तरह आप किसी स्कूल में और कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ उसूलों, कवायद और जवाबित होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। जब आप किसी मुल्क में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हुए कुछ कानून होते हैं, उन कानून को आपने फॉलो करना होता है। अगर आप उस कानून को फॉलो ना करें तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कानून के अगेंस्ट जा रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप। और क्यों होता है वो कानून? अगर अब आप खुद सोचें, थोड़ी देर के लिए, जल्दी से, आखिरी मिनट चल रहा है, सब बच्चे सोचें, सिग्नल बंद हो जाता है तो क्या होता है? हर कोई घुस जाता है राउंड अबाउट पे, और क्या होता है? ट्रैफिक जैम, यानी मैनेजमेंट तबाह बर्बाद हो जाती है। यानी सिग्नल जब तक ऑन था सब उस लॉ को फॉलो कर रहे थे, रूल को फॉलो कर रहे थे, तो मैनेज थी सब चीजें। लेकिन जैसे ही सिग्नल बंद हुआ, लाइट चली गई, अब सब घुस गए और ट्रैफिक जैम हो गया। इसका मतलब है जब तक सिग्नल था सब कुछ मैनेज था। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में पार्टनरशिप को चलाने के लिए भी एक कानून मौजूद है, और आपका होमवर्क ये है कि आप उस कानून का नाम बताएंगे। जैसे, जल्दी से बोल रहा हूं, पाकिस्तान में जो है एक क्रिमिनल लॉ मौजूद है, पाकिस्तान में ट्रैफिक के लॉ मौजूद हैं, तो पाकिस्तान में पार्टनरशिप से मुतालिक जो लॉ मौजूद है, कल मुझे आप उसका नाम बताएंगे सबसे पहले,